क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। द्विघात समीकरण। सबसे पहले ये समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखो, नाम से हिंदी में कहा जा रहा है द्विघात, दो पावर होनी चाहिए, तो ये बात समझ में आनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। बहुत ही इसमें एक फेमस सवाल फॉर्मूला है श्रीधराचार्य, तो वो हमें समझना है। तो उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो जरा देखेंगे, लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अभी हिंदी में लिखाते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 is called a quadratic equation। लिखेंगे यदि कोई समीकरण, लिखेंगे बेटा आवाज न करिए, यदि कोई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप की है, यदि कोई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप की है, उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि कोई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप की है, उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। पहले सुन लीजिएगा, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में लिखी है उसी को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का टर्म है, उसके बाद एक्स का टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म हो, फिर एक्स का टर्म हो, फिर कांस्टेंट टर्म हो, तब हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये सर आपने a0 क्यों लिखा है? बेटा देखो, इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक, यानी दो पावर रहनी चाहिए। अगर a 0 हो गया, अगर a मान लीजिए 0 होगा, तो क्या 0 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, उसे समाप्त कर देगा कि नहीं कर देगा? तो वो चला जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी लीनियर। लीनियर मतलब एक घात, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसीलिए क्वाड्रेटिक मतलब दो पावर रहनी चाहिए, इसीलिए नाम दिया a इज, इसलिए कहा a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 ना हो, यानी एक्स स्क्वायर इसलिए 0 ना हो क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो टर्म गायब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, और फिर वो इक्वेशन लीनियर बन जाएगी, एक घात में बन जाएगी, फिर उसका मान द्विघात नहीं रहेगा। द्विघात का मतलब दो पावर रहनी चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर। तो जिस इक्वेशन में एक्स 2 पावर होगी और इस फॉर्मेट में होगी, उसी को हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एग्जांपल के लिए हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। बोलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इतना बताइएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत बढ़िया, ये द्विघात समीकरण है। अच्छा, अगर मैंने एक और क्वेश्चन दिया, नंबर सेकेंड, अगर मैंने कहा 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इज ए। सर बीच में तो माइनस, आपने तो प्लस लिखा है, यहाँ माइनस हो गया। बेटा ये कोफिशिएंट a आपका 5 हो गया, b आपका माइनस, ये तो नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव होगा तो जिस कारण वो माइनस आ जाएगा। इसलिए आपका ये मत सोचो, ये कोफिशिएंट आपके नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। a भी नेगेटिव हो सकता है, b भी नेगेटिव, c भी नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव b की वैल्यू है, b -2 रखोगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा। तो ये क्या है? इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं सर 2 पावर होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नहीं, 2 पावर के साथ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे देखो, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 2 रूट एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है क्वाड्रेटिक, सबकी x की पावर 2 है। अरे भैया, अगर ऐसा ही होता तो हम केवल डायरेक्ट यही सेंटेंस बोलते हैं, x की पावर 2 होनी चाहिए, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। एक्स की पावर का 2 होना तो जरूरी है, एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म होना जरूरी है, और रूट एक्स का नहीं। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है बोलो? ये क्या है बोलो? ये आपका रूट एक्स लिखा है। एक्स स्क्वायर है तो क्या हो? एक्स हो। टी स्क्वायर हो तो क्या हो? टी हो। एम स्क्वायर हो तो साथ में क्या हो? एम हो। यहां पर रूट एक्स का टर्म है, इसलिए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट ए क्वाड्रेटिक इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। उसका रीजन यही है कि ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद रूट एक्स का टर्म नहीं बल्कि एक्स का टर्म चाहिए। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ये बताइए 2x² + 3 = 0 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे कह दिया आपने नहीं है? अरे बेटा b0 हो गया, b0 रखो, b0 रखिए, b0 रखोगे उसके कारण गायब हो गया। यहां पर a0 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि x² का टर्म नहीं गायब कर सकते, बाकी ये 0 हो सकते हैं बेटा। तो याद रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x का टर्म भी ना हो, हाँ अगर है एक्स्ट्रा टर्म तो x का ही होना चाहिए, और ये नहीं कि रूट एक्स हो जाए, क्यूब रूट एक्स हो जाए, नहीं, x² के बाद अगर एक एक्स्ट्रा टर्म हो तो x का हो, नहीं भी है तो भी ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 9th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9th हाई स्कूल में, कि आपको 4 ऑप्शन मतलब 4 कई सारे दे दिया, पूछ लिया कौन से समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये पहचानना होगा जो इस फॉर्मेट में होगा वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है x² का टर्म है, लेकिन ये रूट एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। x² का टर्म है तो एक एक्स्ट्रा क्या हो? x का टर्म, मतलब 3 टर्म हो, लेकिन ये जरूरी नहीं, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, b0 का तो यहां पर इसका तो होना जरूरी है, द्विघात तभी तो रहेगा, 2 पावर तो रहनी चाहिए, इसलिए ये 0 नहीं हो, बाकी ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो याद रखना ऐसी इक्वेशन जो ax² + bx + c फॉर्म में होगी उसी को हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी द्विघात समीकरण, और जरूरी नहीं बेटा कि ये x का लेटर हो, बोल दो कोई आदत हो जाती है, तुम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हो तो आदत हो जाती है। जैसे मैंने कहा x² - 5x + 6 = 0, मैंने कहा इसके गुणनखंड करो, जैसे हाई स्कूल में लिखे के गुणनखंड कीजिए। अब आपको हमने दे दिया t² - 5t + 6, अब आपको सर इसके नहीं हो पाएगा, मैंने क्यों नहीं हो, कहा ये t में सर x में होता है, गुणनखंड कर ले। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपका लेटर बदल गया है, कोई बात नहीं, t² का टर्म है तो t का टर्म है, at² + bt + c, am² + bm + c और ay² + by + c, यानी आप लेटर कुछ और भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, तो भी उसके फैक्टर हो जाएंगे, जैसे फैक्टर करते हो नॉर्मल वैसे ही होगा। तो याद रखेंगे मेन हमारा पॉइंट ये है कि कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट की है उसी को हम नाम देंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा अब देखेंगे यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का हल। नेक्स्ट हेडिंग है द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बेटा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का हल। तो चलिए अब हम यहां पर समझेंगे कि किसी द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाएगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को। इसको पहले नोट कर लीजिए तो फिर हम इसको बताएं। चलो आगे देखेंगे, यहां पर इसको रख करते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है जरा सीखेंगे। किसी द्विघात समीकरण के हल का क्या मतलब होता है। सॉल्यूशन का मतलब है वो वैल्यू जो उसे सेटिस्फाई करे। जैसे मान लीजिए आपसे क्या कहा, सॉल्यूशन का मतलब है वो वैल्यू जो उसे सेटिस्फाई करे। जैसे क्वेश्चन दिया है, आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आप कहोगे सर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ठीक है, याद आ गया कि नहीं आ गया बताइए। ये वो क्वेश्चन है जिसे आप बहुत इजीली सॉल्व करते थे, आंसर निकालते थे, यानी x की वैल्यू निकाल लोगे यहां से 3। तो ये क्या है, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन आप समझो तो आप जितने भी क्वेश्चन करते हो 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 2 = 3/4, आप इसको सॉल्व तो कर देते हो, हल कर देते हो, हल कर देते हो, हल करो ये लिखा होता है, आप इसको सॉल्व कर लेते हो। तमाम क्वेश्चन ऐसे आपने लगाए होंगे हाई स्कूल 9th में, आप इनको सॉल्व कर लेते हो और तुरंत उत्तरमाला में ढूंढते हो कि जो आपका आंसर आया है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, होता है कि नहीं होता। यहां से निकाला, कहां नजर गई आपकी, उत्तरमाला में आंसर शीट, वहां पे देखा यार मिल रहा है तो बस ठीक है, यानी आप खुश हो जाते हो। इसका मतलब आप बस यही करते हो।
इसको निकाला, एक्स निकाला, देखा मैच कर रहा है, हाँ ठीक है। लेकिन क्या है ये जो निकाल रहे हैं, ये क्या है, कभी ये नहीं आपने कहानी समझी। वास्तव में हम वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं जिसको यहां पर रख दें दोनों जगह, ये बराबर 3/4 हो जाए। जो भी एक्स आएगा, जैसे यहां से सॉल्व करो कितना होगा, 4 का गुणा करो दोनों में, 4 दूनी 8x माइनस का 4, दोनों में 4 का गुणा होगा, 3 का गुणा करो दोनों में, 3x प्लस 3 दूनी 6, और x वाले एक तरफ ले आओ, 8x में 3x माइनस होगा 5x, और -4 उधर गया, 6 में 4 जोड़ोगे 10, x कितना आ गया 2, इसका मतलब 5 भाग में जाएगा 5 तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, क्या निकला है, ये वो x है, ये बता रहा है अगर इसको यहां पर रखोगे तो ये इसके बराबर बना देगा उसको, यानी उसे बराबर बनाने का मतलब सेटिस्फाई करेगा। मैथ्स में कहा जाता है जो x सॉल्यूशन का मतलब है उस x को पता कीजिए, उस x को ढूंढिए जिसको यहां पर रखे उसे सेटिस्फाई करे, जिस x को रखने पर उसे सेटिस्फाई करेगा वही x हमारा क्या होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आप रख के देख लीजिए 3, 2 3 6 और 1 7 सेटिस्फाई कर रहा है ना। आप x की जगह 4 रखो, क्यों नहीं कहा ये सॉल्यूशन, रखो जरा 4, 2 6 8 1 9, रखने के लिए तो करोड़ों मान है, रखो इसको, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2 5 10 1 11 नहीं है। तो बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इसे रखेंगे लेकिन वो 7 के बराबर नहीं बना पाए, केवल यही वो वैल्यू है जो इसे 7 के इक्वल बना पाएगी, यानी x का वह मान जो उसको इक्वल बना दे, मतलब उसको सेटिस्फाई करे, यही बोला जाता है सेटिस्फाई करे। x का वह मान, वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही x की वैल्यू उस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और रूल कहता है कि जिस इक्वेशन में x की जितनी पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन है, मतलब इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, x = 3, x = 3 ही वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा इसको मत रखना, इसके अलावा कोई और वैल्यू ढूंढ के दिखा दो जो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप रख रख के थक जाओगे लेकिन कोई ऐसा x नहीं मिलेगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक घात है, एक डिग्री है, तो उसका ओनली 1 सॉल्यूशन है और यही वैल्यू उसको सेटिस्फाई करे। सर तो फिर क्या मैं कह सकता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होती है, हाँ हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसीलिए कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2, क्योंकि x की कितनी पावर है, यहां पर कितनी वैल्यू है x की 1, इसलिए 1 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है x का वह मान जो उसे सेटिस्फाई करे, मतलब बराबर जितना दिया उतना आ जाए, सेटिस्फाई करने मतलब जितना इक्वल कह रहा है उतना आ जाए। जैसे यहाँ पे =0 है तो जिस x को रखने पर =0 आएगा वही x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इस द्विघात समीकरण का। तो याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, जैसे ये लिखा हुआ है देखो, x² माइनस का 5x प्लस का 6 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। मैंने कहा बेटा इसे सॉल्व करो, आपने कहा सर सॉल्व करो मतलब समझे नहीं, सॉल्व करो मतलब वो ढूंढो x की वैल्यू जिसको रखने पर 0 आ जाए। सर मैं फैक्टर कर लूं, हाँ फैक्टर करके जो x निकलता है वास्तव में इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसके अगर फैक्टर की बात करेंगे तो कितना होगा, 2 और 3, 2 ऐसे नंबर लो जिनको गुणा करने पर 6 आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6, तो ऐसे 2 नंबर बनाने होंगे आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 आ जाए, जोड़ने पे -5 आ जाए, यही 2 नंबर है। तो एक बार इसके साथ लिखोगे माइनस का 2x, एक बार x इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक बार x इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 6 = 0, इन दोनों से x कॉमन लिया, कितना बचेगा x, और ये माइनस का 2, इन दोनों से 3 कॉमन लिया तो x, और ये प्लस है तो चिन्ह बदलेगा, -3 से डिवाइड करोगे 2 = 0, x - 2 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो ये कितना होगा x - 3 = 0, एक बार इसको 0 करोगे कितना होगा, x = -2 उधर जाएगा 2, और एक बार इसको 0 करोगे तो x = कितना होगा, -3 उधर जाएगा 3। ये सॉल्यूशन हो गए। आपको फैक्टर भी बनाना सिखा सकते हैं हम, फैक्टर भी आप तुरंत ये सब नहीं करना पड़े, तुरंत बना, लेकिन तुरंत नहीं करेंगे आप, डिटेल में ही 11th क्लास में करना होगा। वैसे तुरंत की बात करते हैं तो क्या करेंगे, ऐसे बना दो फैक्टर, मतलब कुछ ऐसे बनेगा, x² 2 बार x लिख दो, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करने पर ये भी तो बनना चाहिए, अगर इनको आप गुणा करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी, तो इसलिए 2 बार x लिख दिया। तो जो नंबर आपने सोचे थे एक को यहाँ डाल दो, एक को यहाँ डाल दो, लो फैक्टर तैयार हो गए। तो ये तो एक डायरेक्ट तरीका है, लेकिन ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका होता है लेकिन इस तरीके से नहीं करना। हमारे पास ये भी तरीका है कि हम x की वैल्यू बिना फैक्टर किए निकाल सकते हैं। कैसे, देखो वो 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे +6 आ जाए और जोड़ने पर -5 आ जाए, तो ये हो गया, ये वो 2 नंबर हैं, इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो गया। जैसे x² - का 2 और -8 = 0,
मैंने कहा इसका x की वैल्यू क्या होगी, आप फैक्टर करोगे, हम भी फैक्टर करके निकाल लेंगे। कैसे, दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए, जोड़ने पे -2 आ जाए। कौन से दो नंबर है, -4 और +2। इन दोनों को जोड़ने पे -2 बनना चाहिए, गुणा करने पे -8 बनना चाहिए। तो ये दो नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों में मैंने मल्टीप्लाई करो 4 और -2, ये इसका आंसर होगा। तो कितने आंसर आ रहे हैं बताओ, 2 आ रहे हैं। अरे कभी सोचा ये जो x आ रहे हैं क्या है, आप इसको रखोगे ये कितना बनाना है, 0, ये 0 बनेगा, -2 रखो फिर 0 बनेगा। अब कोई तीसरी वैल्यू नहीं होगी इन दोनों के अलावा। आप कोई भी x रख के देख लेना, आप रख रख के थक जाओगे, लेकिन कभी वो 0 नहीं बना पाएगा इन दोनों के अलावा। केवल यही 2x हैं जिनको रखने पर 0 बनेगा। देखो आप इसके लेफ्ट साइड में 4 रखेंगे, 4 रखोगे कितना बनेगा 16, माइनस ये 4 रखोगे कितना बनेगा, 2 छको 8, माइनस का 8 और बराबर ये कितना हो गया 16 माइनस 16 कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 0 बना रहा है x, ये x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस x को रखने पर ये 0 बनेगा। और -2 रखोगे तो -2 रखो कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, -2 का वर्ग करोगे -4 हो गया, -2 यहाँ पे रखो तो -2 कितना होगा 4, माइनस का 8, 4 में 4 जोड़ोगे 8 - 8, देखो 0 आ रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, उसे सेटिस्फाई कर रहेगा। आप कहोगे सर ऐसा हमें तो ऐसा लग रहा है कोई भी रख दो सेटिस्फाई करेगा, रखो जरा 5 रखो यहाँ पे, 5 का वर्ग 25 माइनस यहाँ पे 5 रखो, 2 पंजे 10 और ये माइनस का 8, तो ये कितना होगा 25 और -18, क्या 0 हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। तो वास्तव में हमें ऐसा x का मान पता करना है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी जिसको रखे और वो 0 बना दे। यहां पर 2 रखोगे वो भी 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो वास्तव में x की वैल्यू आती है, इंटरेस्टिंग है, वो क्या है करता है, वो उसको 0 बनाता। अगर उसको पुट करोगे आप लेफ्ट साइड में तो कैलकुलेशन करोगे 0 बन जाएगी वो चीज, और दूसरी वैल्यू कोई पुट करोगे कैलकुलेशन 0। अब उन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू रख के देख लेना, कोई भी वैल्यू रख के देखना, ये कभी 0 नहीं हो पाएगा। उसका कारण है क्योंकि इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन हैं, 2 ही हैं, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, तो याद रखना बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए, तो ये श्रीधराचार्य, ये श्रीधराचार्य कौन थे, इनकी कहानी क्या है। अब पूरी कहानी तो नहीं सुनाएंगे, ठीक है, ये नहीं कि पूरी कहानी जो है आपको सुनाएंगे कि कहाँ रहते थे, क्या करते थे, ये नहीं। बस ये है कि हाँ मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार की और लोगों से कहा कि इसकी x की वैल्यू सॉल्व करके निकालो। नहीं निकाल पाओगे, फैक्टर कहाँ से करोगे, नंबर ही नहीं मालूम है क्या है, ax² + bx + c, नंबर मालूम है, और जरूरी थोड़ा ना कि फैक्टर हो जाता है। कोई क्वेश्चन दिया है x² - 5x + 6, यहाँ पर 6 लिखा था, आपने कहा -2 -3, आप सेट करते हो ना, मान लो हम यहाँ पे 7 कर दें, अब बनेगा ही नहीं, सेट होगा ही नहीं, फैक्टर ही नहीं होगा। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके फैक्टर नहीं हो पाते हैं, वहाँ से फिर x की वैल्यू निकालने में समस्या आती है। तो श्रीधराचार्य ने क्या किया कि आपके सामने वो ऐसी इक्वेशन, उन्होंने कहा कैसी भी इक्वेशन फैक्टर होने हो ना हो रहे हो, आप इस फॉर्मूले को लगाओ, मेरे फॉर्मूले को लगा के आपको x की वैल्यू निकल, मतलब उन्होंने इसे सॉल्व करके दिखा। देखो बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा बेटा इसको सॉल्व करो, x निकालो, हर बच्चा निकाल लेगा, हर बच्चा निकाल लेगा, निकाल लोगे बोलो, अरे बोलिए। इस क्वेश्चन को देख के मुझे मेरा बचपन याद आया, मुझे नाना नानी वाले दिन याद आए, बताइए, अरे बताइए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये वो प्रश्न है जिसे देखकर आपको आपका बचपन याद आता है, नाना नानी वाले दिन याद आते हैं। तो यहां पर जरा देखिएगा, ये x की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, जरा इससे निकाल के दिखाए कोई x, इससे x से निकालो, इससे आसान नहीं है। अगर आसान होता तो फिर क्यों नाम पड़ा श्रीधराचार्य फॉर्मूले, कैसे निकाल लो, श्रीधराचार्य ने इसको हल करके दिखाया। आप x की वैल्यू उधर से निकाल सकते हो, आपको ये दिया जाए 3x + 2 / 4x - 1 = 2/5, इससे भी x निकाल सकते हो, इससे x जरा निकाल के दिखाओ, इससे x कैलकुलेट करके दिखाइए। ये है कि 2 मान आएंगे, लेकिन वो दोनों कैसे आ रहे हैं ये सॉल्व करके दिखाएंगे। ये श्रीधराचार्य ने सॉल्व करके दिखाया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया। आसान नहीं है, तभी तो हम बोल रहे हैं। अब बताओ, निकाल के दिखाओ, तुम क्या करोगे, तुम ऐसी तो करोगे, ax² उल्टे सीधे ढंग से करोगे, + bx = c, उधर गया -c, x कॉमन लोगे, ax + b = -c, और ऐसे ले आओगे हमारे सामने, और फिर हमें दया आएगी ये देखकर, ठीक है। ये आप ये कहोगे ये कोई सॉल्यूशन है,
भैया उसी के टर्म में तो बता रहे हो, एक्स के टर्म में। सॉल्यूशन का मतलब कोई वैल्यू निकालिए, ये इसका आंसर नहीं होगा बेटा। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालनी है, उधर एक्स नहीं होगा। अब ये बताओ, जब भी आप सॉल्व करते हो, ये अगर मैंने कहा ये सॉल्यूशन, बेटा इसको सॉल्व करो, आपने कहा सर 5x बराबर 3x, 2 उधर भेजो, 2 उधर भेजो, उधर कितना होगा 2, और आपने कहा 5x इक्वल टू 3x प्लस 5 में 2 गया 3, तो x बराबर 3x प्लस 3/5। क्या सही है कि गलत है? मतलब आप जब x निकालते हो तो जो निकालना है उसको टर्म में थोड़ा ना बताना है। x की वैल्यू मतलब कुछ बताओ, 5 6 कितनी आ रही है, ABC के टर्म में बताओ। अब तुम x के टर्म में बताओगे तो गलत हो जाएगा। देखे बताएंगे, अभी रुक जाइए, आप इसको सोचना, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है? घर में जाके सॉल्व करके बताना कि कैसे उन्होंने इसको सॉल्व किया। अच्छा बेटा, मूल जानते हो? रूट हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा रूट। रूट का मतलब होता है मूल। क्या होते हैं मूल, मालूम है किसी को? कोई बताएगा मूल क्या? कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे बच्चे हमारे पास पढ़ने आए, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, कई सारे बच्चों को पढ़ाया है, और हर बच्चे को पढ़ा के कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है, चाहे वो कमज़ोर हो तेज हो, कि क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे डॉक्टर नहीं है, हर टाइप का पेशेंट आता है, कुछ पता चला सांस नहीं ले पा रहे हैं और सांस ही लेने में दिक्कत हो रही, ऐसे भी पेशेंट आते हैं। तो उसको हर टाइप के बीमारी का अनुभव हो गया, उसको भी उसने ठीक किया तो अनुभव हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे डिप्रेशन वाला मरीज होता है, बहुत लोग उसको देख के परेशान हो जाते हैं, वो बिल्कुल परेशान घबरा, लेकिन डॉक्टर तब भी निश्चिंत रहता है। मैंने देखा कोई साइकेट्रिक होता है तो नॉर्मल, अरे लेटा तो कोई दिक्कत नहीं, जबकि वो छटपटा रहा है, उनको मालूम है किस कारण हो रहा है, कोई बात नहीं भी हो जाएगा सही, लेटा दीजिए कोई। जबकि और लोग परेशान हो रहे, नहीं सर कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लक्षण है वो सब। इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा है, इसका मतलब इससे पहले कई ऐसे पेशेंट को देख चुका है, तभी उसको ये पता चल रहा है, ये अनुभव है कि कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई जैसे किसी के मुर्गी के दौरे आते हैं तो आप क्या करते हो, जूता निकालते हो कि नहीं निकालते, इसके मुंह पे जूता मारो, ये तो होता है। कोई घबराने वाली बात है, जो पहली बार देख रहा है वो डरता है, और जो एक्सपीरियंस, रुको रुको अभी हम करते हैं, जूता निकालो जरा मेरे, इसको जूता सूंघाओ, ऐसे बोला जाता है। तो ये क्या है, ये वाकई में उसको अनुभव है, वाकई में मैंने देखा है, कई बार ऐसे हो जाता है, लोग हड़बड़ाने लगते हैं, बच्चे इधर उधर भग गए, लेकिन कुछ अनुभव होते हैं, रुको रुको मैं इसको ठीक करूँ, परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब वो अनुभव ऐसे कई दफा देख चुका होगा, तभी उसको घबराहट नहीं हो रही। तो बस वही चीज़ है, तो मूल अनुभव लेते लेते कई सारे बच्चों को पढ़ाया, छात्रों छात्राओं को पढ़ाया, और हर बच्चे के अंदर वो देखा कि क्या ये पूछ रहा है, क्या ये बोल रहा है। कई लोगों से एक्सपेरिमेंट किया, बच्चे से पूछा, मुझे क्या मालूम बच्चे के मन में क्या चल रहा है, हमेशा मैं बता दूंगा तो मैं जान कैसे पाऊंगा उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन पूछ लिया, शुरुआत में पूछते थे, अब नहीं पूछते, बच्चे से पूछते। पहले शुरुआत में हम हमेशा ये बोलते, कोई चैप्टर स्टार्ट, हाँ भाई मूल क्या होता है बताइए, आप बताइए, किसी को बोल दिया, किसी को बोल दिया। तो ये जानते जानते शुरुआत में क्या क्या बच्चा थिंकिंग रखता है वो सोच लिया, कॉमन चीज़ों को निकाल लिया। कोई बच्चा ऐसा बोला, उसने भी फिर वही बोला, वो देहरादून से आया लड़का मान लो, कोई दूसरा लड़का गोरखपुर से आया, दोनों ने सेम चीज़ें बताई। मैंने कहा मूल क्या होता है, इसने भी वही बताया, उसने भी वही बताया। इसका मतलब कुछ चीज़ें कॉमन निकाले कि लड़के के अंदर ये मानसिकता है, ये सोचता है मूल। तो एक बच्चे से मैंने एक बार पूछा, बेटा व्हाट इज़ रूट, मैंने कहा जानता है कोई? तो एक बच्चा था, उसने हिम्मत की, काफ़ी बच्चे बैठे थे, उसने हिम्मत की और हाथ उठा लिया। लेकिन जब उसने देखा किसी का हाथ नहीं उठाया, उसने तुरंत नीचे कर लिया। उसको डर लगा कि इस भीड़ में मैंने कहाँ हाथ उठा लिया, उसका तो दिखना निश्चित है, तो उसने इसलिए हाथ को नीचे कर लिया। भाई कई भीड़ है, कई लोगों के हाथ उठ रहे हैं, उनमें तुम्हारा भी हाथ उठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इकलौता तुम्हारा हाथ उठता है तो थोड़ा डर लगता है कि अब दिखना निश्चित है। तो इसका मतलब मैंने उसको देख लिया। हाँ, मैंने कहा बताओ बेटा, कह रहे नहीं 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 कुछ नहीं जानते। हमने कहा अभी तो बोल रहे थे, हाथ उठाने का मतलब तुम्हारे दिल में है कुछ और वो तुम बताना चाहते हो, और अचानक तुम्हें डर लग गया जब इतने इंटेलिजेंट नहीं जान रहे। सर जी मैं तो गधा हूँ, यही था उसका मतलब। मैंने वो नहीं बोला, लेकिन मैंने अंदर से सोच लिया कि ये नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब ये सोच रहा हूँ इतने होशियार बैठे हैं और मैं सर मैं तो बहुत गधा हूँ, मेरे मुँह से कुछ नहीं निकल पाएगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, वो डेफिनेशन नहीं। मैंने कहा बोलो कि जो जानते हो। अब वो बताने लगा तो उसने कहा सर मैंने कहा कहीं सुना मूल? हाँ सर जानते सर मूल। मैंने कहा बताओ बेटा क्या, घबराओ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेट किया। उसने फिर बोला, उसने क्या कहा, मैंने कहा क्या होता है मूल? हिंदी माध्यम का बच्चा था, उसने कहा सर अल्फ़ा बीटा। मैंने कहा कैसे होता है अल्फ़ा बीटा? कहा सर सवाल लिखते थे, जब भी सवाल टीचर लिखाते थे तो कहते थे समीकरण के मूल अल्फ़ा व बीटा है, समीकरण के मूल अल्फ़ा व बीटा है, समीकरण के मूल अल्फ़ा व बीटा है।
इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो सर वो बात माइंड में बैठ गई, इसलिए ध्यान आ गया कि मूल का मतलब अल्फा बीटा। ये लड़के ने डेफिनेशन दी। तो वास्तव में रूट्स के बारे में क्या डेफिनेशन है, ये गलत थिंकिंग थी उस बच्चे की। अब आपको मैं सही तरीका बताता हूं। आप लोगों में कोई जानता है रूट क्या होता है? सर जी हम भी तो अल्फा बीटा जानते हैं, हम भी वही बताएंगे जो उसने बताया। ठीक है, जरा देखेंगे अल्फा बीटा नहीं होता है। देखो इधर सुनिए, रूट्स की थ्योरी जरा सुन लीजिएगा। जैसे आप जानते हो बेटा, मैंने कहा कि यार वहां पर चीज, मैंने 2 सेंटेंस बोले। मैंने कहा यार वहां पर चीज जो है ये किताब निःशुल्क मिल रही है। क्या बोला मैंने? वहां पर निःशुल्क मिल रही है। फिर मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, मैंने कहा बेटा वहां पर किताब मुफ्त में मिल रही है। क्या दोनों एक हैं अलग अलग हैं? क्या है? एक ही है। भले वो निःशुल्क मुफ्त शब्द का प्रयोग किया है तो वो क्या है? निःशुल्क और मुफ्त एक ही है। अगर मैंने बोला आसमान में आज बादल हैं, आज गगन में बादल हैं, आज अंबर में बादल हैं, आज व्योम में बादल हैं, तो ये क्या है? ये सब किसके नाम हैं? आसमान के ही नाम हैं। आसमान के ही पर्यायवाची है। डिफरेंट कहो, अनइक्वल कहो, चाहे डिस्टिंक्ट कहो, एक ही मतलब है। डिफरेंट है यार ये दोनों, सर ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। 2 नंबर लिए, मैंने कहा दोनों नंबर डिफरेंट सोचना। इससे कहा 2 नंबर सोचो, इसने कहा सर 21। मैंने कहा दूसरा भी सोचो। अब ये सोच सकता, 21 भी सोच सकता था। मैंने कहा डिफरेंट सोचना, डिस्टिंक्ट सोचना, अनइक्वल सोचना। तो डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, अनइक्वल एक ही मतलब है। वैसे ही यहां पर रूट, ये जो डेफिनेशन रूट की है बड़ा है, दिक्कत होती है। अब हम आपको बताते हैं, केवल ये छोटी सी हमारी परिभाषा आपको समझा देगी। रूट सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम होता है। समझ गए? अरे समझ में आया? जैसे निःशुल्क, मुफ्त एक ही चीज है, वैसे रूट और सॉल्यूशन यानी मूल को ही, मूल क्या, हल को ही क्या नाम दिया जाता है? दूसरा मूल कहा जाता है। जो एक्स का मान, ये देखिए सर जी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो, निकालो यहां से। 5 आएगा, 5 एक उधर जाएगा, 15 3 भाग में जाएगा, कितना आएगा? 5। सर जी ये क्या है? ये बेटा सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? एक्स का वह मान जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये क्या है? ये भी मूल भी है। इसे क्या कह सकते हैं? मूल भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं। रूट का मतलब एक्स की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो उसका रूट कहलाता है। हुए कि नहीं हुए सॉल्यूशन और रूट एक जैसे? भाई सॉल्यूशन को भी हमने कहा वो सेटिस्फाई करेगा, रूट को भी कहा ये सर। तो x = 5 क्या है? या तो कह दो उसका सॉल्यूशन है या कह दो उसका रूट है। इसीलिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। रूट का मतलब 2 सॉल्यूशन होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x की पावर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2। और या इसलिए कह सकते हैं 2 रूट होते हैं। ऐसा नहीं है बेटा कि रूट को अल्फा बीटा होता है, वो दिखाया जाएगा, उनको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे फिजिक्स में है, फोर्स को F से दिखाएंगे, मोमेंटम को P से दिखाएंगे, मास को M से दिखाएंगे, वेलोसिटी को V से दिखाएंगे, एक्सेलरेशन को A से दिखाएंगे। तो ये क्या है? ये फिजिक्स में होता है। तो वैसे ही यहां पर भी हमारा जो रूट हो गया अल्फा बीटा से दिखा रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी सवाल में हम फोर्स को F से दिखा। अब हम कह दें कि कोई एक फोर्स है जिसकी वैल्यू मान लीजिए N1 है, तो फोर्स का मतलब वो F दिया हुआ N1। तो वैसे ही आप जरूरी नहीं है कि रूट्स को अल्फा बीटा कहोगे, इसको ए और बी भी कह सकते हो, इसके रूट्स पी और क्यू भी कह सकते हो। लेकिन हाँ, अगर पी और क्यू कहोगे तो इसका मतलब पी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी इन दोनों को क्या नाम पड़ा? इस इक्वेशन के रूट। रूट का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वही एक्स की वैल्यू उस इक्वेशन का रूट होता है बेटा। तो हाई स्कूल में रखी हुई अब उस किताब को देखना जहां पर आप क्वाड्रेटिक के सवाल लगाते हैं, और उस लाइन को पढ़ना जहां लिखा होगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं, तो अब उस बात का मतलब समझ में आ रहा होगा। यानी वो रूट का मतलब वो वैल्यू है जो उसे सेटिस्फाई करे। जैसे देखो ये इस इक्वेशन के रूट क्या है? 2 और 3। इस इक्वेशन के रूट क्या है? ए और बी। तो ए मतलब भाई जैसे हमने 2 और 3 लिखा, तो 2 मतलब उसको सेटिस्फाई करे, 3 मतलब सेटिस्फाई। अब जब हमें मालूम नहीं है क्या है इक्वेशन, तो मान लीजिए इसके 2 रूट आ रहे हैं अल्फा बीटा। भाई मैंने तो यहां पे 2 और 3 लिख दिया। ए और बी मतलब ए भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, बी भी सेटिस्फाई कर रहा होगा।
तो वैसे अल्फा बीटा भी क्वेश्चन पूरी कंप्लीटली दिए नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप डिनोट करते हो उसे अल्फा बीटा से, लेकिन ये नहीं है कि अल्फा बीटा ही लिखाना है और कुछ नहीं लिख सकते हो। आप पी क्यू भी लिख सकते हो, ए और बी भी लिख सकते हो, आप सी डी भी लिख सकते हो, दो कोई भी लेटर प्रयोग कर सकते हो और ये कह सकते हो उसके रूट है, अगर वो रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो इधर श्रीधर आचार्य ने बहुत गजब तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाया। उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, फैक्टर नहीं हो रहा है, परेशान न हो। जब फैक्टर होता है तो हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब किसी क्वेश्चन के फैक्टर नहीं होंगे। हर जगह नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वांटिटी है उसके फैक्टर हो जाएंगे। जितने भी आपने हाई स्कूल में सवाल लगाए देखा होगा, सवाल में कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस मान लीजिए 10x लिखा है और माइनस का मान लीजिए प्लस 21 लिखा है। इस 21 को जरा 22 कर देना, सवाल करके दिखा देना, उसका नहीं हो पाएगा। वो सेट है बिल्कुल 22। अभी ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 22 आए, जोड़ने पे -10 आ जाए, परेशान हो जाओगे। नहीं ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर, अरे भैया 10 लाना है जोड़ और उनको मल्टीप्लाई करने में 22 आता है। अब जब तुम नहीं ला पा रहे हो तो समझ लो नहीं हो पा रहा उसका फैक्टर। कोई दो नंबर ऐसे बताओ जिनको गुणा करने पे 22 आएगा, तो दो ही तो नंबर हैं, 11 और 2, और कोई दो नंबर हो ही नहीं सकते जिनको गुणा करने पे 22 आएगा। इन दोनों को घटाओगे तो भी आपका 9 आएगा, जोड़ोगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पर अगर या तो ये सवाल बना रहे हो तो 13 कर दो तो फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ पर या तो 9 कर दो तो फैक्टर हो जाएंगे। तो सवाल में फैक्टर वाली जो चीज़ है वो फैक्टर हो रहे हैं तो ये काम करेगा टेक्निक। लेकिन किसी क्वेश्चन के फैक्टर नहीं होंगे तो परेशान हो जाओगे। तब एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वहां पर हम लगाएंगे। श्रीधर आचार्य ने कहा फैक्टर हो रहे हो या ना हो, तुम हो रहे होंगे निकाल लेना एक्स, और अगर हो रहे हैं तो मेरे फॉर्मूले को लगा के देखना। श्रीधर आचार्य ने कहा तो वही आंसर आएगा, यानी ये हमेशा वैलिड रहेगा। तो इन्होंने क्या बताया, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये एक नहीं दो वैल्यूज हैं। कैसे, देखो इधर इसको लिखेंगे माइनस का b अपॉन 2a, अलग अलग 2a से डिवाइड करो बेटा, 2a से अलग अलग डिवाइड करो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या क्या होंगी बताओ x की वैल्यू, एक होगा माइनस का b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस b अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जिससे ये सिद्ध हो गया। भाई कोई ये बताओ कैसे इतने आत्मविश्वास के साथ कह सकता है कि दो ही सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि उन्होंने सॉल्व करके दिखाया। अच्छा ये बताओ ये कितने सॉल्यूशन है, बोलो कितने सॉल्यूशन है बताइए। एक आ रहा है, जितने आएगी एक्स की वैल्यू उतने तो सॉल्यूशन होंगे। यहां पर एक्स की वैल्यू निकालोगे दो वैल्यूज आएंगे तो दो सॉल्यूशन। तो उन्होंने क्या किया, इसको जब सॉल्व किया तो यहां से देखो ये आ रहा था, वो तो बाद में उन्होंने मिक्स करके ये बनाया, फिर 2a एलसीएम लिया तो ये हो गया। वास्तव में ये दो वैल्यूज आ रही हैं और दोनों वैल्यूज में अगर आप बीच में एक साथ लिख दो तो प्लस माइनस लिख दो। प्लस माइनस का मतलब थोड़ा ना एक है, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, ऐसे अलग अलग कर दो, कितनी वैल्यूज हो गई, एक्स से कितने मान आ रहे हैं। इसलिए कह देते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है। अब आप परेशान ना होना, ये क्वेश्चन है इसके फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन हमारा श्रीधर आचार्य हमारी मदद करेगा, हमें बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने का तरीका ऐसे डिटेल में लगाना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a हमारा होगा 1, b हमारा होगा -5 और c हमारा होगा 1। तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से आप सॉल्व करोगे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वो एक साथ मिक्स करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एक बार लोगे एक बार माइनस लोगे तो अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन एक साथ ही लिख दो। ये हो गया कितना, माइनस का b यानी माइनस का 5 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना होगा, -5 का स्क्वायर 4, a हो गया 1, c हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2a, a मतलब 1। तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस कितना होगा, 25 में 4 गया 21/2, ये आपका आंसर हो गया। ये दो वैल्यूज हैं, एक नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिख दिया जाता है। एक बार ये 25√21/2 और एक बार 5 माइनस √21/2, देखो दो वैल्यूज हो गई। तो याद रखना, ये कहने का मतलब अगर ये एक बार ये रखोगे, एक बार ये वैल्यू रखोगे और एक बार ये वैल्यू रखोगे, रख के देख लेना, घर में जाके देख लेना, इस वैल्यू को रख के देख लेना, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करना, 0 बना देगा। इस वैल्यू को रखोगे 0 बना देगा। इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा x नहीं होगा जो उसे सेटिस्फाई कर पाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, दो रूट होते हैं, सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम रूट है। परेशान नहीं होना है, रूट एक ऐसा है कि कभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा तो इसलिए आपको लगता होगा कि यार रूट, ये बात तो सही है, सर ने क्वेश्चन किया रूट क्या है, जबकि क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई अगर ना भी जाने
सवाल सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसको जानोगे तो आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, आपको हर लाइन पर मजा आएगा कि हाँ यार ये जो लिखी है लाइन कि रूट है ये इसके अल्फा बीटा, इसीलिए देखो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन में कहा जाता है, क्यूबिक इक्वेशन में कहा जाता है उसके 3 रूट होंगे। क्यों? कितनी हाईएस्ट पावर एक्स की? 3। तो अल्फा बीटा और गामा, यानी ये एक्स की कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज हैं, यानी ये तीनों के तीनों उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो याद रखना बेटा, कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है या 4 डिग्री इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन तो 4 रूट होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे, 4 वैल्यू होंगे एक्स की जो उसे सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसको 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। और ये श्रीधराचार्य ने प्रूव करके दिखाया कि एक्स की ये वैल्यूज आ रही। लेकिन अब सवाल उठता है कि श्रीधराचार्य जिन्होंने ये फॉर्मूला, मैथमेटिशियन थे और नाम से समझ में आ रहा है कि हिंदू मतलब जो है बाहर के नहीं थे, विदेशी नहीं थे, श्रीधराचार्य, श्री किसके आगे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्रीधराचार्य नाम से बताया जा रहा है तो उसका मतलब वो आपके इंडियन हैं और उन्होंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया और एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाई। देखो बेटा, यहां से एक्स कोई भी निकाल लेगा, इससे एक्स कोई भी निकाल लेगा, ठीक है, इससे कोई भी एक्स निकाल लेगा, लेकिन आप इससे एक्स कैसे निकालोगे ये आपको सीखना होगा। निकाल पाएगा कोई बच्चा? बोलो, निकाल लोगे? चलो बहुत बढ़िया, ये सिखाना पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि कभी कभी आ जाता है श्रीधराचार्य का प्रयोग करके हल कीजिए, और कभी कह रहे बिना श्रीधराचार्य, बिना श्रीधराचार्य मतलब आपको ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, तब आपको उसको डिटेल में, तो डिटेल में मुझे सिखाना पड़ेगा कि मैंने कैसे कैसे किया होगा। ये भी एक सोचने वाली बात है, एक गजब का पॉइंट है कि ये सॉल्व कैसे कर लिया होगा। आप प्रयास करके देख लो, एक्स दिक्कत करेगा, एक स्क्वायर दिक्कत कर रहा है भाई। अगर एक्स होता तो एक्स कॉमन ले लेते, सी को उधर भेजते, भाग में आ जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स का टर्म, ये परेशान कर रहा है। ये फैक्टर भी नहीं देख सकते हैं यहाँ पे भाई, फैक्टर के लिए नंबर होने चाहिए तब उसमें देखोगे, तो यहाँ पे नंबर भी नहीं है। लेकिन ये है कि अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे बताते हैं आपको। पहले आप इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा और अगर आपको आता है तो मुझे बताइए कि कैसे उन्होंने इसको सॉल्व किया। इसको जानना जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है आप बच्चों के लिए, और इसको हम समझा रहे हैं अभी। रुक जाइए, पहले नोट कर लीजिएगा। पहले आपको कुछ श्रीधराचार्य से सवाल दे रहे हैं कि इन समीकरण को हल करो, श्रीधराचार्य का प्रयोग। नहीं भी लिखा है, देखो जैसे मैंने कहा सॉल्व करो भाई, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन दिया है, आपसे कहा सॉल्व करो, तो इसका मतलब आप कुछ भी लगा दो मेथड। अब जैसे मान लो हमने कोई स्ट्रेट लाइन में सवाल किया, हमने कहा स्लोप का यूज करके इसको प्रूव करिए, स्लोप का यूज करके प्रूव करिए, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके प्रूव करो। लेकिन जब हमने कुछ लिखा ही नहीं, बस हमने कहा कि सॉल्व करो, तो श्रीधराचार्य ही लगा दो, फैक्टर कर लो, जो हो रहा है कर लो। लेकिन फैक्टर नहीं हो रहा तो श्रीधराचार्य हमेशा लगे। लेकिन जब लिखा होगा बिना, विदाउट यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी बिना श्रीधराचार्य लगाए इसको हल कीजिए, तब आप वहां पर श्रीधराचार्य लगाओगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले अभी 2-4 क्वेश्चन श्रीधराचार्य से सॉल्व करके निकालते हैं, कम से कम फील तो हो कि हम निकाल के रहे, हम उसके रूट्स निकाल लें, उसके सॉल्यूशन निकाल लें, वो 2 वैल्यूज निकाल रहे हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए बेटा कैसे होगा क्वेश्चन, सॉल्व कैसे होगा जरा देखिए। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, चलो इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक बार आप सोचेंगे, टाइम दिया जा रहा है आपको, मिलेगा कैसे नहीं, यूट्यूब तो है, तो देख लेना कैसे क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए इधर, चलो हम बता देंगे, परेशान हो, कल बता देंगे इसको। आप एक काम करेंगे, हम एक चीज़ और बता रहे हैं, आपने ये बताइए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, मान लीजिए मैंने कह दिया अल्फा और बीटा। अब इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, फील हो रहा है कि हाँ सर वो 2 वैल्यूज हैं जो उस इक्वेशन को 0 बना देंगे, यानी जितना इक्वल है उतना कर देंगे, वो आपका सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन मतलब रूट है। चलिए मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। कितने होते हैं? मान लीजिए अल्फा और बीटा कह रहे हैं, ठीक है, कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन पॉपुलर है, दिखाया जा रहा है अल्फा बीटा से, ठीक है। यहां पर हम आपसे बताना जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी इसे हिंदी में कहा जाता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल, तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल।
सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए आइए बात करेंगे कैसे होगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मालूम है किसी को सम ऑफ रूट्स कितना होता है? बोलो कितना होता है? माइनस का, अरे बोलो, हाई स्कूल करके आए हो कि नहीं आए हो? नहीं आए हो? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताइए? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल सी बाई ए। देखिए बेटा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बताना पड़ता है। हिंदी माध्यम के बच्चे को ये बहुत अच्छा लगता है, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। ये मोस्ट पॉपुलर है, ध्यान रखिए। कई बार हमने बच्चों को पढ़ाया, जो है आईआईटी बच्चों को, डिफेंस के बच्चों को, हिंदी माध्यम के बच्चे कई बार आते हैं। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर हिंदी माध्यम के समझा दिया उसको, सम ऑफ रूट्स का मतलब मूलों का योगफल, लेकिन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम बोलते हैं तो वो हमें थोड़ा उस नज़र से देखता है, मतलब। लेकिन जहाँ हम मूलों का योगफल मूलों गुणनफल, तो बड़ा उसे मज़ा आ जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है। तो ये देखेगा, यहाँ पर बहुत बच्चे हिंदी माध्यम के बच्चे, उनको अच्छा लगता है मूलों का योगफल। भले बता दिया सम ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, लेकिन आपकी आदत बन गई है हिंदी माध्यम में हिंदी में सुनने की। सर जी हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब भले ना जानता हो, लेकिन चलो ठीक है, अब खुश हो गया कि हाँ हिंदी में ये बोलते हैं। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। देखिए इधर, क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा? कोई बच्चा बताएगा? बताइए कि ऐसा क्यों होता है? मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल सी बाई। हाई स्कूल का बहुत पॉपुलर हो गए द्विघात समीकरण, सुना होगा मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, पढ़ा तो होगा स्कूल में। लेकिन क्यों होता है मूलों का योगफल मूलों गुणनफल? बताएगा कोई? देखो बेटा, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, इसमें हम बड़ा परेशान रहे। किसी को आता है? बता सकता है कोई? बहुत परेशान रहे बेटा, बहुत परेशान रहे। मतलब हम इतना परेशान रहे, मैं जानना चाहता था कैसे हुआ है मूलों का योगफल। टीचर ने बता तो दिया माइनस बी बाई ए होता है, मूलों गुणनफल सी बाई ए होता है, लेकिन परेशान रहे। सर यूट्यूब से देख लेते। उस समय यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब सन 2006 के बाद से आया, और मैं बात कर रहा हूँ सन 2001 की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सन 2001 की। कोई मदद नहीं थी, जो सोचो बस अपने आप से। किताब में जो है दिया ही नहीं था, मेरे पास जो किताब थी उसके पास, उसमें ये अवेलेबल नहीं था, बस ये लिखा हुआ था माइनस बी बाई ए और सी बाई। मैं बहुत परेशान। एक भैया थे जो कि एमएससी करते थे, उनसे मैंने पूछा, एक बात रखी कि भैया ये सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल और मूलों गुणनफल क्यों माइनस बी बाई ए होता है? उन्होंने कहा इसका यूज करो। मैंने कहा भैया कैसे होता है? वो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि बेटा मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन मैंने उनसे प्रयास किया कि भैया मुझे बता दीजिए क्यों होता है। कहा यार बेटा क्या जान रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई नहीं जानता उसको जानने से कोई मतलब नहीं। माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, बस इतना याद रखो, सवाल लगाओ, मज़ा लो उनका, और क्या दिक्कत। बात ठीक है उनकी, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा प्रयास उनसे 1-2 बार किया। उन्होंने कहा कि ये होता है, अब इसको कहाँ माइनस बी बाई बना के चले गए जिन्होंने बनाना था, ये बोल के उन्होंने कहा, और मैंने इतना सुन लिया। लेकिन देखिए बार बार यही सोच रहा था, बहुत परेशान रहे बेटा मैं। कुछ चीज़ ऐसी होती ना, आदमी जिस चीज़ में परेशान होता है वो भूल नहीं पाता, तो वो मुझे दिन याद है अभी भी। मैं बहुत कई दिन परेशान, रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें सोचता नहीं था मैं इसके बारे में क्यों होता होगा यार, जवाब ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन फिर अगले दिन फिर ट्राई किया। ठीक है भाई, वो देखा होगा तुमने, वो सुना होगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो बस वही चीज़ बार बार सोचते रहे, रोज़ डेली इसको सोचते थे। तो मुझे एक दिन अचानक इसका उत्तर मिल गया। मैंने कहा इसके शब्दों में इसका उत्तर, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का था तो मुझे भी ये पसंद नहीं था, मुझे भी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज़्यादा अच्छा आता था। देखिए इधर, तो मूलों का योगफल मैंने जब इसमें पढ़ा, मैंने कहा यार इसका सॉल्यूशन तो इस वर्ड में ही छुपा हुआ है। ये कह रहा है मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स। जरा देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने श्रीधराचार्य ने, उन्होंने बताया कि ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, ये 2 सॉल्यूशन हैं। तो मैंने दिमाग लगाया
ये ध्यान रखिएगा, अगर ये दो सॉल्यूशन है हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं प्लस माइनस, और ये होगा अंडर रूट, या मान लीजिए ऐसे करके लिख दिया, यही है, एक रूट ये होगा और दूसरा रूट क्या होगा, ये होगा। दिमाग लगाया, ध्यान देखिएगा, किसी का सहारा नहीं लिया। यहां पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो मुझे एक गजब की बात समझ में आई यार, मैंने कहा इसके शब्दों में तो छुपा हुआ है इसका मतलब, इसमें लिखा है मूलों का योगफल, यानी जो रूट्स है उनका जोड़। तो इसके जो दो रूट्स हैं श्रीधराचार्य से निकाल लिए, बताइए, इसी का तो कहा उन्होंने तो रूट्स कसम। तो मैंने इसके दो रूट निकाली श्रीधराचार्य से, बोलो, अरे बोलो, एक रूट अल्फा हो गया, दूसरा रूट हो क्या कह दिया, बीटा। अब जरा जोड़ के देखिए, अब जरा जोड़ के देखिए, आप कहोगे हाँ सर जी ये तो इसके शब्दों में ही छुपा हुआ है इसका सॉल्यूशन। ये देखिए 2a प्लस दूसरा होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और यहां से 2a एलसीएम आएगा। जब 2a एलसीएम आएगा तो ये होगा माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और माइनस का b माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इन दोनों को इनसे काट दिया, और ये कितना होगा बेटा, माइनस b में माइनस b जोड़ोगे माइनस का 2b, और ये 2a क्या आ गया माइनस b बाई a। देखिए शब्दों में। अब आप कहोगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें करने दीजिए, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा मूलों का गुणनफल तो सर अब मैं निकाल सकता हूं। सर इतनी छोटी चीज आप कहां कहां इतने भटक रहे थे। वास्तव में मैं बुक स्टॉल में भी जाता था, लेकिन किताब लेने के पर्पज से नहीं जाता था, केवल यही देखने के पर्पज से जाता। अंकल वाली किताब निकाल दीजिए, उस समय तो अंकल ही बोलेंगे ना, उस समय तो अंकल, अब तो भले बेटा ये वाली किताब दे दो, अब अलग बात है ना, उस समय छोटे थे तो उस समय कहते अंकल ये वाली किताब दे दीजिए। अब उनने दिखा नहीं, मैंने कहा जितनी हो 9th की वो सब दिखा दीजिए, तुम्हें लेनी कौन सी है अंकल, पहले देखनी है। और वही केवल पीछे उधर देखा, शुरुआत में देखा क्वाड्रेटिक, तुरंत वो पन्ना निकाला। अब वो बार बार कई बार ऐसे आदमी देखता तो है ये कर क्या रहा है, रोज आता है ऐसे ही कर का है, लेकिन एक ही दिन गए थे उनके, फिर दूसरे बुक स्टॉल में, ठीक है भाई, किसी बुक स्टॉल में एक बार जाएंगे, वो 2 किताब दिखाएगा, 3 किताब जाएगा, आप देख ली, पता चल गया यहाँ 3 किताबें देख ली। अब अगले बुक स्टॉल में आगे दूसरी राइटर की, उन्होंने राइटर बताया आर डी शर्मा देखनी, नहीं दूसरा राइटर ये भी नहीं देखनी अंकल, मतलब 2-3 राइटर वहाँ देख लिए तो वो नाम याद है, अंकल कोई दूसरी राइटर बताइए इनके अलावा, हाँ है बेटा एक राइटर वो दिखा दीजिए। फिर तीसरा दुकान, ऐसे करके पूरे जो 10th में जितने राइटर आते हैं उनमें मैंने चेक कर लिया, किसी में मुझे अवेलेबल नहीं मिला। तो तब जाके मैं परेशान रहा, ये सोचता रहा, और फाइनली मुझे आंसर मिल गया। और मैं सोचने लगा यार, बार बार सोच रहा था कि यार जरा ये करके देखें मूलों का योगफल, और जहां मैंने इसके रूट्स किया देखा तो मजा आ गया हमको। फिर मैंने कहा कि मैं क्यों भटक रहा था, सॉल्यूशन तो इन शब्दों में ही छिपा हुआ था। यानी मूलों का योगफल का मतलब है सम ऑफ रूट्स, यानी दोनों रूट्स का समेशन। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसका आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो आजकल क्या है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, यूट्यूब देख लिया, यूट्यूब से आप ढूंढ सकते हो। लेकिन बात तो आपकी ठीक है, आप यूट्यूब से देख लेते, लेकिन उस समय यूट्यूब नहीं था। यूट्यूब सन 2006 के बाद से आया, ठीक है। पहला वीडियो यूट्यूब में सन 2006 में आया था। उसके बाद 2006 के बाद उसका जो ग्रो हुआ वो बाद में हुआ, 2013-14 के बाद। तो यहाँ पर बेटा देखिए ये चीज़ मैंने समझी। अब देखो, अब ये है, अब आपको कभी सॉल्व ना मिल रहा हो, कहीं फंसे हो, खाना बनाना नहीं आ रहा, डाल दो, दाल कैसे बनाई जाती है यूट्यूब में आ जाएगा, सब कुछ बना लोगे। भाई मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे अरहर की दाल बनानी नहीं आती, डाल दो अरहर की दाल कैसे बनाई जाती है, आपके सामने आ जाएगा तमाम सारे वीडियोस। और ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया सीख जाओगे, ठीक है, आप बहुत बढ़िया दाल बना लोगे। ऐसा नहीं है बेटा, हमने कई बार ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होगी, मोबाइल में कोई गड़बड़ हो गया, एक बार बताया था आपको, तो वो मोबाइल मैं ठीक ही नहीं कर पा रहा, और रात 1:30 बजे का समय, अर्जेंट चीज़ थी। तभी से मेरे दिमाग में आइडिया है कि यूट्यूब बहुत बड़ी चीज़ है। एक दिन मतलब अंदर से आवाज़ आई कि नहीं यार यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है। तभी हमने वीडियो बनाने की सोची। हमारे वीडियो पूरे कानपुर में सबसे पहले आया सन 2017 में। आप देखिएगा 2017 में, ये कोरोना के बाद तो सब लोगों ने डालना चालू किया, नहीं तो 2017 में पूरे कानपुर में सबसे पहले एजुकेशन में हमारा वीडियो आया था 2017 में। उस समय कोई यूट्यूब नहीं जान रहा था, लेकिन हमने किस थिंकिंग के आधार पर सन 2014 या 15 में या 16 में शायद मेरा मोबाइल गड़बड़ हो गया, रेडमी का मोबाइल था, और बहुत प्रयास करने के बाद अर्जेंट चीज़ थी, वो किसी को देना था कोई रेलवे स्टेशन में, और मेरे पास PNR नंबर था, और उस मोबाइल में वो स्विच ऑफ हो गया, और कोई
उनको कोड देना है, क्योंकि भाई वहीं से वो अपना स्लिप निकालेंगे, बताएंगे उसको कि ये वाली हमारा नाम है, PNR नंबर ही नहीं, ऐसे कहाँ से आदमी जानेगा। अब वो स्विच ऑफ हो गया, हम परेशान। अब दूसरा मोबाइल ऑन भी होगा तो कोई फ़ायदा नहीं उससे, क्योंकि वो डिटेल तो उसी मोबाइल में छिपी हुई है, और वो स्विच ऑफ हो गया। ऑन कर रहे हैं, ऑन ही नहीं हो रहा है। बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। फिर हमने कहा क्या किया जाए, कैसे किया जाए। भाई इस समय किसी को मोबाइल, दुकान भी तो नहीं खुली हुई रात को 1:30 बजे, और ट्रेन लगी है 2 या 2:30 बजे की। वो फ़ोन करके हमसे पूछ रहे हैं और हम परेशान हो गए, यार अब क्या करें। जाना उनको अर्जेंट था। फिर हमने घर में दूसरा मोबाइल था, उससे क्लिक किया, उससे लिखा कि अगर रेडमी का मोबाइल ऑन ना हो तो क्या करें। तो कई सारे वीडियोज़ आए, कोई 10 मिनट का था, कोई 15 मिनट का। मैंने कहा मेरे पास समय कम है, एक 52 सेकंड का था, उसको तुरंत प्ले किया। उसने कहा चारों बटन को एक साथ क्लिक कर दो, अपने आप MI लिख के आएगा। हमने वो काम, हमने तुरंत इतना पढ़ा, हमने आप किया, तुरंत ऑन हो गया। तब से सीखे कि यार ये तो दोस्त बन गया यूट्यूब, ठीक है, ये तो रात में दोस्त बन गया भाई। ये मतलब ये है कि कोई बताने वाला नहीं मेरे पास, ये रात में तो है। तो तब से मेरे माइंड में आइडिया है कि हाँ यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी बातों को, अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरे को सिखा सकते हैं। मान लीजिए मैथ्स नहीं आती, अब बच्चा जब धीरे धीरे हम वीडियोज़ डालेंगे तो धीरे धीरे जानेंगे। तो बच्चा कोई कहीं का भी है, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, वो आपका कोई भी दोस्त हो, या मान लीजिए कहीं भी रहता हो, फतेहपुर में रहता है, जरूरी थोड़ी नहीं यहाँ कानपुर आने की, वहीं फतेहपुर से देखे, यूट्यूब में जो वीडियो डाले हैं उनको देखे, सीख सकते। कई सारे ऐसे लोग हैं हमसे आते मिलने के लिए। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं, कभी भी कोई परेशानी हो, कोई भी चीज़, गाड़ी से लेकर कुछ भी, कोई दिक्कत हो रही, कंप्यूटर नहीं सेट कर पा रहा, कुछ नहीं, उसमें डाल देना यूट्यूब में, तुरंत दिमाग में लगाना, अरे यार सर ने बताया था, तो मैं याद आएगी मेरी बात, यार मैं परेशान हूँ, किससे पूछूं, अंकल को फ़ोन करूँ, क्या बोलूँ, कोई भैया मिल जाए। तुरंत आप यूट्यूब डालना कि कैसे करते हैं, 2-4 वीडियो देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, डायरेक्शन मिल जाती है। बस ये हेल्प एक प्रकार समझो तुम्हारा दोस्त है, तो बहुत कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, ये कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उसके अगर किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, उन्हीं 2 सॉल्यूशन को एक दूसरा नाम क्या देते हैं, रूट कहा जाता है। रूट और सॉल्यूशन सेम चीज है, जैसे निशुल्क और मुफ्त एक ही चीज है, वैसे रूट और सॉल्यूशन भी एक ही चीज है। ठीक है बेटा, चलो तो ये वीडियो भेज दें फिर ग्रुप में, चलो ठीक।